वेलकम टू इजाज़ स्टिचिंग। आज मैं आपके साथ निशात का लाइट वेट खदर ड्रेस स्टिच करने वाली हूँ। शर्ट के फ्रंट पार्ट पैनल्स में था, पैनल्स में लेस को स्टिच किया है, नेक को सेम एज इट स्टिच किया है, जो कि बहुत ही सिंपल और खूबसूरत है, जो कि ब्रांड के अक्सर ड्रेसेस पे ये नेक आपको देखने को मिलता है। स्ट्रेट फैब्रिक पीस लिया जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और डबल फोल्ड में 1 इंच है। अब बिल्कुल सेंटर बनाते हुए सेंटर पार्ट से बिल्कुल इस तरीके से कट किया और एंड से 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा है। पार्ट को कंप्लीट करते हुए अब नेक पार्ट को नीचे रखा है और फैब्रिक पट्टी को ऊपर रखते हुए 2 पॉइंट के मार्जिन से सिलाई को चलाते हुए सिलाई को कंप्लीट किया है और एंड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। अब जो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई को लॉक किया है। वन पार्ट को कंप्लीट करते हुए सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है और सिलाई को लॉक किया है। अब इसी तरीके से सिलाई को चलाते हुए इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लेना है। अब फैब्रिक पीस को उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करते हुए अगर आप मोटे वाली पाइपिंग पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप बारीक पाइपिंग पसंद करते हैं तो बारीक सेट कर सकते हैं। अब बिल्कुल पाइपिंग के साथ सिलाई को चलाते हुए और फैब्रिक पीस को इसी तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना। एक साइड की सिलाई को कंप्लीट करते हुए सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी पाइपिंग को सेट करते हुए और बिल्कुल साथ में सिलाई को चलाते हुए सिलाई को भी कंप्लीट कर लें। इसी तरीके से थोड़े थोड़े पार्ट को पकड़ते हुए और एक से पाइपिंग को सेट करते हुए स्टिच कर लेना। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पाइपिंग कितनी अच्छे से सेट हुई है। पेपर पट्टी की चौड़ाई 8 इंच और लेंथ भी 8 इंच है। डबल फोल्ड में रखते हुए ऊपर से जो नेक खोला लिया है 3 इंच 3 पॉइंट पर निशान मार्क किया है और डीप 5 इंच पे निशान मार्क किया है। बॉक्स बनाते हुए राउंड शेप बनाई है और बाई वाली साइड पर 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मजीद एक निशान मार्क किया है। अब जो निशान मार्क किया है इसे मैंने निशान पे कटिंग कर लूँगी। इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए सेंटर वाले पार्ट पर भी कट करते हुए सेपरेट कर लिया है। शर्ट के उल्टी साइड को ऊपर रखते हुए और इस तरीके से नेक के दोनों पार्ट को सेट करते हुए अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक पीस लिया है और हाफ इंच आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ा के रखना है और अच्छे से पिन अप कर लेना है। साइड को सेट करने के बाद सेम इसी तरीके से दूसरी साइड को भी सेट कर लेना है और पिन अप कर लेना है। बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ सिलाई को चलाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ सिलाई को चलाना है, पेपर पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। सिलाई को कंप्लीट करते हुए एंड से सिलाई को लॉक किया है। फिर सिलाई को स्टिच करते हुए सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट पे भी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब अंदर वाली साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है और पूरे राउंड पार्ट पर इस तरीके से कट के निशान लगाए हैं। इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए अब उल्टी साइड से 1 इंच 5 पॉइंट फैब्रिक पीस का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है। अब नेक को इस तरीके से सेट करते हुए और हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरे नेक डिज़ाइन कैसे लगते हैं। एक साइड से नेक को हैंड स्टिच करते हुए सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी नेक को हैंड स्टिच कर लेना है। इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए अब 1 इंच पे निशान मार्क किया है। अगर ऊपर से नेक की मेजरमेंट करें तो ये 7 इंच पे निशान मार्क किया है। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। चौड़ी फैब्रिक पट्टी लिया स्टिच करते हुए 1 इंच है। अब इस तरीके से नीचे की तरफ रखते हुए और बिल्कुल पाइपिंग के साथ सिलाई को चलाते हुए इस पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। जो पहले सिलाई चलाई थी सेम इसी के साथ सिलाई को चलाते हुए सिलाई को कंप्लीट किया है। अब बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट को मिलाते हुए इस तरीके से स्टिच करते हुए सिलाई को कंप्लीट किया है। अब पाइपिंग पर आप बटन्स या पास किसी चीज़ को भी स्टिच करते हुए नेक को खूबसूरत बना सकते हैं। स्लीव्स को भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया है।
ऊपर रखा है और एम्ब्रॉयडर्ड पैच की फ्रंट साइड नीचे की तरफ रखते हुए दोनों पार्ट का सेंटर बनाते हुए अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट के साथ सिलाई को चलाते हुए और कट वर्क पार्ट पर भी सिलाई को चलाते हुए इस पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करते हुए और इस तरीके से कट के निशान लगाए। अब कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। अब बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। बाकी आउटलाइन की वजह से सेटिंग करवाई है। इस तरीके से ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब स्लीव्स को जितना खुला रखना चाहते हैं उसी हिसाब से निशान मार्क करते हुए फिटिंग की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। सिंपल और खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन के लिए वीडियो को लाइक करें। बहुत ही खूबसूरत बेबी गर्ल फ्रॉक डिज़ाइन जो कि 2 से 3 माह की बच्ची का है। ड्रेस से ओवरलैप जो पीसेस होती हैं उन्हीं से इस ड्रेस को डिज़ाइन किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। लेसेस को अंडरग्राउंड स्टिच किया है। इसी तरीके से फ्रॉक के दामन पर भी लेस को अंडरग्राउंड स्टिच किया है। बटन पट्टी पर बटन को स्टिच करते हुए ड्रेस को कंप्लीट किया है। इसी तरीके से सिंपल ट्राउज़र को स्टिच किया है। खूबसूरत फ्रॉक डिज़ाइन के लिए वीडियो को लाइक करें।